मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिज्ञासा क्लासेस 2 में। साथियों, आज मैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्न की श्रृंखला में सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 से देखेंगे। यह पार्ट 1 है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें, जिससे कि मैं इस पेपर का पार्ट 2 जल्द लेकर आ सकूं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि मेरे द्वारा लाई गई हर एक नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन। बच्चों के समाजीकरण का आद्य व्यक्ति है। ऑप्शन ए शिक्षक, ऑप्शन बी माता, ऑप्शन सी पिता, ऑप्शन डी धर्मोपदेशक। तो पहले नंबर का आंसर हो जाएगा क्या? बच्चों के समाजीकरण का आद्य व्यक्ति कौन है? माता है। कौन है? माता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। तो स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है कौन? स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है सौर ऊर्जा। कौन? सौर ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा का संसाधन है। ऑप्शन नंबर बी सही है। दूसरे का क्या सही हो जाएगा? दूसरे का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है कि जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है। ऑप्शन ए यूनेस्को, ऑप्शन बी WHO, ऑप्शन सी यूनिडो, ऑप्शन डी यूनिसेफ। तो तीसरे नंबर का आंसर हो जाएगा जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है यूनेस्को। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरे का क्या सही है? ए सही है। जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है यूनेस्को। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन, दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए गिजू भाई, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी ए एंड बी दोनों। तो चौथे नंबर का आंसर हो जाएगा दीवा स्वप्न। दीवा स्वप्न के लेखक हैं गिजू भाई। कौन है? गिजू भाई। ऑप्शन ए सही है। दीवा स्वप्न के लेखक गिजू भाई हैं। ऑप्शन ए सही है। चौथे का ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्वेश्चन, पाली भाषा शिक्षा का माध्यम थी। पाली भाषा में शिक्षा का माध्यम क्या थी? ऑप्शन ए वैदिक कालीन शिक्षा का, ऑप्शन बी गुप्तकालीन शिक्षा का, ऑप्शन सी बौद्धकालीन शिक्षा का, ऑप्शन डी मुस्लिम कालीन शिक्षा का। तो चौथे पांचवें नंबर का आंसर हो जाएगा पाली भाषा शिक्षा का माध्यम थी किस कालीन में? बौद्धकालीन। यानी बौद्धकालीन बौद्ध शिक्षा जो दी जाती थी, किसमें दी जाती थी? पाली भाषा में ये बौद्ध शिक्षा ग्रहण की जाती थी। तो पांचवें का आंसर हो जाएगा सी, बौद्धकालीन शिक्षा का माध्यम कौन था? पाली भाषा। बौद्धकालीन शिक्षा का माध्यम पाली भाषा थी। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन, मुदालियर आयोग संबंधित है। ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा से, ऑप्शन बी माध्यमिक शिक्षा से, ऑप्शन सी विश्वविद्यालय शिक्षा से, ऑप्शन डी दूरस्थ शिक्षा से। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए कि छठे नंबर का आंसर क्या सही है। आप लोग जो भी पढ़े हैं अपने तैयारी का एक आंकड़ा लगाइए कि आप अभी तक कितना तैयार कर चुके हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बस जस्ट कुछ ही दिनों में होने वाला है। तो एग्ज़ाम से पहले अपने आप को टटोलिए कि आप कितने पानी में हैं। तो छठे नंबर का आंसर दीजिए। छठे नंबर का आंसर हो जाएगा मुदालियर आयोग संबंधित है माध्यमिक शिक्षा से। किससे? माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है मुदालियर आयोग। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
7वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए ड्रॉप्ड आउट, ऑप्शन बी वुड के घोषणा पत्र, ऑप्शन सी जॉन ड्यू के शिक्षण प्रक्रिया को, ऑप्शन डी जॉन एडम्स के घोषणा पत्र को। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी से हो जाएगा 7वें का बी, वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है। 7वें का बी, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र वुड के घोषणा पत्र को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा था? शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा था? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी गिजुभाई, ऑप्शन सी जॉन एडम्स, ऑप्शन डी रेमंड। तो 8वें नंबर का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में आप लोग कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा था? तो जॉन एडम्स ने कहा था कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। ठीक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जॉन एडम्स ने कहा था कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां नंबर क्वेश्चन, समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है। समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी गिजुबाई, ऑप्शन सी जॉन एडम, ऑप्शन डी रेमंड। तो 9वें नंबर का आंसर हो जाएगा कि रेमंड ने कहा था कि समाज विहीन व्यक्ति एक कोरी कल्पना है। समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी से हो जाएगा। 9वें नंबर का ऑप्शन डी सही है। रेमंड ने कहा था कि समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है। ऑप्शन डी से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वेद कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही लल्लन टॉप। मैं आशा करता हूं कि जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं वे आंसर सही दिए होंगे कमेंट बॉक्स में कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन, वेद ऑप्शन ए 1 प्रकार के, ऑप्शन बी 2 प्रकार, ऑप्शन सी 3 प्रकार, ऑप्शन डी 4 प्रकार। तो 10वें नंबर का आंसर हो जाएगा वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है। वेद 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन काल में एक वेद की ज्ञात को क्या कहते थे? प्राचीन काल में एक वेद की ज्ञाता को क्या कहते थे? ऑप्शन ए स्नातक, ऑप्शन बी विद्वान, ऑप्शन सी दार्शनिक, ऑप्शन डी पंडित। तो 11 नंबर का आंसर बताइए कि प्राचीन काल में एक वेद के ज्ञाता को कहा जाता था स्नातक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्नातक। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है। प्राचीन काल में एक वेद की ज्ञाता को स्नातक कहा जाता था। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है, किसने? शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। ऑप्शन ए डीवी जॉन डीवी, ऑप्शन बी गिजुभाई, ऑप्शन सी जॉन एडम्स, ऑप्शन डी रेमंड। तो 12 नंबर का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने माना है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जॉन ड्यूवी। जॉन ड्यूवी ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा प्रक्रिया को कितने भागों में विभक्त किया गया है? शिक्षा प्रक्रिया को कितने भागों में विभक्त किया गया है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो 13 नंबर का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। शिक्षा प्रक्रिया को कितने भागों में विभक्त किया गया है? शिक्षा प्रक्रिया को 1, 2, 4 उपर्युक्त सभी भागों में बांटा गया है। ऑप्शन डी सही है। शिक्षा प्रक्रिया को 1, 2 और 4 भागों में भी बांटा गया है, यानी अर्थात उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए पर्सन्स, ऑप्शन बी अर्बन,
ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी कौन। तो 14 नंबर का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके। यह कथन किसका है? तो यह कथन अर्बन का है। किसका है? अर्बन का है। अर्बन ने कहा था कि मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके। अर्बन ने कहा था मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके। यह कथन अर्बन ने दिया था। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ललन टॉप क्वेश्चन कहा जाए तो इस सीरीज का एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। क्या होता था बिस्मिल्लाह संस्कार? ऑप्शन ए 4 वर्ष 2 दिन पर, ऑप्शन बी 3 वर्ष 3 दिन पर, ऑप्शन सी 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बिस्मिल्लाह संस्कार कितने दिन पर होता था? 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पर होता था बिस्मिल्लाह संस्कार। ऑप्शन सी सही है। 15 का सी सही है। बिस्मिल्लाह संस्कार 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पर होता था। ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन, मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य था। मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य था। ऑप्शन ए इस्लाम धर्म का प्रचार, ऑप्शन बी भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति, ऑप्शन सी ज्ञान की प्राप्ति, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 16 नंबर का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए इस्लाम धर्म का प्रचार, ऑप्शन बी भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति, ऑप्शन सी ज्ञान की प्राप्ति, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य सभी था, उपर्युक्त सभी, यानी इस्लाम धर्म का प्रचार भी था, भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति भी थी और ज्ञान की प्राप्ति भी मुस्लिम कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन, एनसीईआरटी ने कितने मूल्यों को स्वीकारा है। ऑप्शन ए 83, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 82, ऑप्शन डी 84। तो 17 नंबर का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि एनसीईआरटी ने कितने मूल्यों को स्वीकारा है। तो आंसर हो जाएगा एनसीईआरटी ने 83 मूल्यों को स्वीकारा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। एनसीईआरटी ने 83 मूल्यों को स्वीकारा है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन, जो मूल्य संपूर्ण विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होते हैं वह कौन से मूल्य कहलाते हैं। जो मूल्य संपूर्ण विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होते हैं वह कौन से मूल्य कहलाते हैं। ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी वैश्विक, ऑप्शन सी संपूर्ण, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो 18 का आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि कौन सा ऑप्शन आप सही दे रहे हैं। जो मूल्य संपूर्ण विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होते हैं वह कौन से मूल्य कहलाते हैं। तो आंसर हो जाएगा 18 का आंसर हो जाएगा वैश्विक मूल्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वैश्विक मूल्य कहलाते हैं। जो मूल्य संपूर्ण विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होते हैं वह वैश्विक मूल्य कहलाते हैं। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन, राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग की शैक्षिक व आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा। यह संविधान की धारा में वर्णित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 47, ऑप्शन बी अनुच्छेद 46, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29, ऑप्शन डी अनुच्छेद 45। तो 19 का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। 19 नंबर का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि कौन सा सही होगा। राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा। यह संविधान की धारा में वर्णित है कि इसमें 19 का क्या हो जाएगा आंसर। 19 का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 46।
अनुच्छेद 46। 19 का आंसर बी से हो जाएगा। अनुच्छेद 46 में राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा, यह संविधान की धारा में वर्णित है। अनुच्छेद 46 ऑप्शन बी सही है। 19 का बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध होने चाहिए क्योंकि ऑप्शन ए स्कूल बड़े समुदाय के अंतर्गत एक लघु समुदाय है। ऑप्शन बी सामाजिक मूल्यों को जानने के लिए। ऑप्शन सी समुदाय और विद्यालय पृथक पृथक हैं। ऑप्शन डी शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए। तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा कि विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध होने चाहिए क्योंकि शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए चारित्रिक विकास। ऑप्शन बी ज्ञान अर्जन। ऑप्शन सी व्यवसायीकरण। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। 21 का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। कौन? व्यवसायीकरण। व्यवसायीकरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। 21 का क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा आंसर। 21 का सी, शिक्षा का उद्देश्य व्यवसायीकरण नहीं होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में क्या होता था? ऑप्शन ए शिक्षा से शुल्क थी। ऑप्शन बी शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण था। ऑप्शन सी शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क होती थी। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से निःशुल्क होती थी। क्या होती थी? निःशुल्क होती थी। ऑप्शन सी सही है। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से निःशुल्क होती थी। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन शिक्षण पद्धति में विधियां थी। प्राचीन शिक्षण पद्धति में विधियां थी। ऑप्शन ए श्रवण मनन निधिध्यासन। ऑप्शन बी खेल विधि। ऑप्शन सी प्रोजेक्ट विधि। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 23 का आंसर हो जाएगा प्राचीन शिक्षण पद्धति विधियां में श्रवण था, मनन था और निधि ध्यासन था। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है 23 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ऑप्शन ए हस्तिनापुर। ऑप्शन बी नालंदा। ऑप्शन सी केदारनाथ। ऑप्शन डी सारनाथ। तो 24 का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? हस्तिनापुर। ऑप्शन बी नालंदा। ऑप्शन सी केदारनाथ। ऑप्शन डी सारनाथ। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? 24 का आंसर हो जाएगा नालंदा। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? नालंदा था। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र नालंदा था। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। ऑप्शन ए मैकाले को। ऑप्शन बी क्लाइव को। ऑप्शन सी कार्नवालिस को। ऑप्शन डी चार्ल्स ग्रांट को। तो 25 नंबर का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो 25 का आंसर हो जाएगा कौन? डी। 25 का डी हो जाएगा। चार्ल्स ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, छनाई का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए ऑकलैंड। ऑप्शन बी एडम स्मिथ। ऑप्शन सी मैकाले। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 26 का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि छनाई का सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसने? मैकाले ने किया था। किसने किया था? मैकाले ने किया था। ऑप्शन सी सही है। 26 नंबर का आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन
27 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। ऑप्शन ए सन 1975 में, ऑप्शन बी सन 1968 में, ऑप्शन सी सन 1967 में, ऑप्शन डी सन 1966 में। तो 27 नंबर का आंसर हो जाएगा 1968 में। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है, 27 का बी। भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1968 ईस्वी में इसकी घोषणा की गई। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की गई। ऑप्शन ए 1968 की नीति में, ऑप्शन बी 1986 की नीति में, ऑप्शन सी 1978 की नीति में, ऑप्शन डी ए एंड बी दोनों में। तो 28 नंबर का आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि 28 नंबर का आंसर क्या सही होगा। तो अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की गई थी किसमें? ऑप्शन ए एंड बी दोनों, यानी 1968 की नीति में और 1986 की नीति में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई। इसलिए ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन डी सही है, ए एंड बी दोनों, ए एंड बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन, संचार साधनों में अन्य तीन से भिन्न है। संचार साधनों में अन्य तीन से भिन्न है। ऑप्शन ए कंप्यूटर, ऑप्शन बी टेप रिकॉर्डर, ऑप्शन सी दूरदर्शन, ऑप्शन डी क्लोज सर्किट टेलीविजन। तो 29 का हो जाएगा आंसर क्या? संचार साधनों में अन्य तीन से भिन्न कौन है? टेप रिकॉर्डर। कौन? टेप रिकॉर्डर क्या है? अन्य तीनों से अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन, 1997 में आकाशवाणी नेटवर्क में कितने केंद्र थे? 30 नंबर क्वेश्चन, 1997 में आकाशवाणी नेटवर्क में कितने केंद्र थे? 30 नंबर का आंसर दीजिए, 30 नंबर का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। 30 नंबर का कि 1997 में आकाशवाणी नेटवर्क में कितने केंद्र थे? ऑप्शन ए 194, ऑप्शन बी 174, ऑप्शन सी 184, ऑप्शन डी 190। तो आंसर हो जाएगा 30 का ए सही हो जाएगा 194। ऑप्शन ए सही है। 31 नंबर क्वेश्चन, जनसंचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। जनसंचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए मनोरंजन हेतु, ऑप्शन बी जनमत निर्माण हेतु, ऑप्शन सी जन सामान्य को सजग बनाने हेतु, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी के लिए। 31 का डी, 31 का डी, जनसंचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन क्या सही है? डी सही है, उपर्युक्त सभी के लिए, मनोरंजन हेतु, जनमत निर्माण हेतु, जन सामान्य को सजग बनाने हेतु। 31 का क्या हो जाएगा? 31 का डी से हो जाएगा। कौन? जनसंचार माध्यमों का प्रयोग उपर्युक्त सभी के लिए किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रसारण की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? 32 नंबर, भारत में प्रसारण की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए मुंबई एवं कोलकाता में, ऑप्शन बी मद्रास एवं कोलकाता में, ऑप्शन सी मुंबई एवं मद्रास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 32 का आंसर हो जाएगा, भारत में प्रसारण की शुरुआत सर्वप्रथम मुंबई एवं कोलकाता में हुआ था। भारत में प्रसारण की शुरुआत सर्वप्रथम मुंबई एवं कोलकाता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन, विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं। विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं। ऑप्शन ए आदर्शवादी, ऑप्शन बी प्रयोजनवादी, ऑप्शन सी मानववादी, ऑप्शन डी प्रकृतिवादी। तो 33 का आंसर हो जाएगा, विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं प्रयोजनवादी। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? प्रकृतिवाद
किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? ऑप्शन ए दमनात्मक अनुशासन, ऑप्शन बी मुक्त्यात्मक अनुशासन, ऑप्शन सी प्रभावात्मक अनुशासन, ऑप्शन डी सामाजिक अनुशासन। तो 34 का आंसर हो जाएगा क्या? प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? ऑप्शन बी मुक्त्यात्मक अनुशासन की बात करता है। 34 का बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रकृतिवादी दार्शनिक है? निम्न में से कौन प्रकृतिवादी दार्शनिक है? ऑप्शन ए सुकरात, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी डीवी, ऑप्शन डी स्पेंसर। तो 35 का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि निम्न में से कौन प्रकृतिवादी दार्शनिक है। तो 35 का हो जाएगा आंसर डी स्पेंसर प्रकृतिवादी एक दार्शनिक है। प्रकृतिवादी दार्शनिक स्पेंसर नामक को कहा जाता है। स्पेंसर को कहा जाता है दार्शनिक। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन आदर्शवादी नहीं है? ऑप्शन ए ड्यूई, ऑप्शन बी हेगेल, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी सुकरात। तो निम्न में से कौन आदर्शवादी नहीं है? 36 का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि निम्न में से कौन आदर्शवादी नहीं है। तो जॉन ड्यूई एक आदर्शवादी नहीं है। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि ड्यूई को आदर्शवादी नहीं कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? ऑप्शन ए शिक्षक, ऑप्शन बी शिक्षार्थी, ऑप्शन सी पाठ्यक्रम, ऑप्शन डी विद्यालय। तो 37 का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? ऑप्शन ए शिक्षक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा शिक्षक। ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन, राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा, यह संविधान की धारा में वर्णित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 47, ऑप्शन बी अनुच्छेद 46, ऑप्शन बी अनुच्छेद 45, ऑप्शन डी अनुच्छेद 29। तो 38 नंबर का आंसर हो जाएगा कि अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा। ठीक, अनुच्छेद 46। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा में अवसर की समानता के पीछे क्या विचार निहित है? ऑप्शन ए सभी बालक शिक्षित हों और शिक्षित समाज हो। ऑप्शन बी जो निरक्षर है उन्हें शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हो। ऑप्शन सी पिछड़ी तथा दलित व्यक्ति को भी शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हो। ऑप्शन डी सभी को उच्च शिक्षा का अवसर मिले। तो 39 नंबर का आंसर हो जाएगा कौन? 39 नंबर का आंसर क्या होगा? 39 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। 39 का हो जाएगा सी, पिछड़ी तथा दलित व्यक्ति को भी शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हो। शिक्षा में अवसर की समानता के पीछे यही विचार निहित है कि पिछड़ी तथा दलित व्यक्तियों को भी शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हो। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21 क, ऑप्शन बी अनुच्छेद 22, ऑप्शन सी अनुच्छेद 7, ऑप्शन डी अनुच्छेद 23। तो 40 का आंसर हो जाएगा ए। 40 का आंसर ए हो जाएगा अनुच्छेद 21 क भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन, आदर्शवाद के अनुसार
शिक्षा का उद्देश्य है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन ए आत्मानुभूति, ऑप्शन बी आत्माभिव्यक्ति, ऑप्शन सी बालक का सामाजिक विकास, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 41 का आंसर क्या हो जाएगा? 41 का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। 41 का आंसर क्या होगा? आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है आत्मानुभूति। ऑप्शन ए सही है, आत्मानुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन, किंडरगार्टन से अभिप्राय है। 42 नंबर क्वेश्चन, किंडरगार्टन से अभिप्राय है बच्चों का घर, ऑप्शन बी बच्चों का खेल मैदान, ऑप्शन सी बच्चों का कमरा, ऑप्शन डी बाल उद्यान। 42 का आंसर हो जाएगा सी। 42 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, किंडरगार्टन से बच्चों का कमरा का अभिप्राय है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन, गीजू भाई शिक्षा को मानते थे। ऑप्शन ए बाल केंद्रित, ऑप्शन सी शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन सी समाज केंद्रित, ऑप्शन डी पाठ्यचर्या केंद्रित। तो गीजू भाई शिक्षा को बाल केंद्रित मानते थे। गीजू भाई शिक्षा को बाल केंद्रित मानते थे, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन, महिला समाख्या योजना कब से लागू हुई? महिला समाख्या योजना कब से लागू हुई? ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 1989, ऑप्शन डी 1995। तो 44 का आंसर हो जाएगा, महिला समाख्या योजना सन 1988 से लागू हुई, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन, सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्तुत होती है या अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए मोंटेसरी, ऑप्शन बी प्लूटो, ऑप्शन सी चार्ल्स ग्रांट, ऑप्शन डी फ्रॉवेल। तो 45 का आंसर हो जाएगा फ्रॉवेल। सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्तुत होती है, यह अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। यह कथन फ्रॉवेल ने कहा था। किसने कहा था? फ्रॉवेल ने कहा था, ऑप्शन डी सही है। 46 नंबर क्वेश्चन, विवेकानंद ने जन शिक्षा के लिए संस्था स्थापित की। ऑप्शन ए ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी रामकृष्ण मिशन, ऑप्शन सी आर्य समाज, ऑप्शन डी वेदांत समाज। तो 46 नंबर का आंसर हो जाएगा, विवेकानंद ने जन शिक्षा के लिए किस संस्था को स्थापित किया था? तो 46 नंबर का आंसर हो जाएगा रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की संस्था की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। किसके लिए? जन शिक्षा के लिए। 46 का आंसर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन, टैगोर जी द्वारा रचित पुस्तक थी। ऑप्शन ए हिंद स्वराज, ऑप्शन बी गीतांजलि, ऑप्शन सी शिक्षा दर्शन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो टैगोर जी द्वारा रचित पुस्तक कौन थी? गीतांजलि थी। कौन थी? गीतांजलि थी, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा प्रस्तावित शिक्षा कहलाती थी। ऑप्शन ए नई तालीम, ऑप्शन बी बुनियादी शिक्षा, ऑप्शन सी मूल शिक्षा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो गांधी जी द्वारा प्रस्तावित शिक्षा बुनियादी शिक्षा कहलाती थी। क्या कहलाती थी? बुनियादी शिक्षा कहलाती थी। गांधी जी के द्वारा जो प्रस्तावित शिक्षा थी बुनियादी शिक्षा कहलाती थी, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा के प्रवर्तक थे। 49 नंबर क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा के प्रवर्तक थे। ऑप्शन ए गीजू भाई, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी विवेकानंद, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो बाल केंद्रित शिक्षा के प्रवर्तक कौन थे? गीजू भाई थे। कौन थे? गीजू भाई, ऑप्शन ए सही है। साथियों, और
ये रहा आज का इस सीरीज का पार्ट 1 का अंतिम क्वेश्चन। प्लेटो ने मुख्य रूप से किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन ए प्रश्न उत्तर विधि, ऑप्शन बी व्याख्यान विधि, ऑप्शन सी प्रयोगात्मक विधि, ऑप्शन डी संवाद विधि। तो प्लेटो ने मुख्य रूप से किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया था? तो प्लेटो ने संवाद विधि शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया था। 50 का आंसर डी सही है। साथियों, ये रहा आज का अंतिम क्वेश्चन। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें